प्रेत बाधा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। प्रेतराज सरकार की दरबार में अब आई हो। पूर्ण रूप से सेना सहित आओ। बाधा वालों को चमीटा मारो। प्रेत बाधा वालों को चमीटा की मार लगाओ। जोर से मारो इसे। जितना इसका घर बर्बाद किया उतना इसे मारो। चमीटा आदेश है। राम उठा पटक करो इसकी। सिर में मारो इसके। केवल सिर में मारो। और तेज सिर में मारो। और तेज इसके सिर में मारो। भड़ाभड़। अब बांध दो। ओम। हमारा गुरु जी इधर ही है। महाराज जी आपसे जुड़े हैं। तनाव बना, शरीर में दर्द है, कमर व पैर की पीड़ा हो रही है, भूत बाधा सताती है, 22 साल से ज्यादा हो गया, पूरे घर में कलेश बना है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया है इसने, गंदा गंदा बोलता है, शरीर पर हरकतें करवाता है, शिव पूजा करने के बाद भी ये कंट्रोल नहीं होता, कुछ दिनों के लिए मान जाता है, फिर ज्यों का त्यों उपद्रव करता है। इस पर आपने बहुत रुपया भी बर्बाद कर दिए हैं। ये एक स्त्री द्वारा प्रयोग किया हुआ तंत्र है। ये कोई देव नहीं है, ये कोई घर की शक्ति नहीं है, भेजा हुआ तंत्र है। इसमें साथ में मुसलमानी क्रिया भी है। कट जाएगी, चिंता ना करो। आशीर्वाद। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। अब आपको बताते हैं, 5-4 उदाहरण देंगे कि ये एक एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की मोर ला ली न। अब जैसे मन की वृत्ति बताने की भी एक सिद्धि होती है कि आपके मन में क्या सोच रखिए। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी और उस भैंस की का को पता नहीं लगा, तो किसी ने बताया कि वहाँ एक इधर गुड़गांव साइड में एक व्यक्ति है, वो जाते बता देता किसने चोरी करी। तो मेरे पिताजी भी और 2-4 और व्यक्ति वो वहाँ पहुँच गए और उसने क्या कहा, भी तुमने जिस पर शक हो 5-10 पर्ची बना लो और उसमें जिसका शक हो वह भी लिख दो। तो प्रत्येक ने उसी कॉलोनी में जहाँ से चोरी हुई थी एक व्यक्ति पर शक था। सब ने सोच रहे थे भाई यू आदमी कर सके इस काम में। तो जितने भी वहाँ व्यक्ति गए थे सबके मन में एक ही राय होगी। उसने उस आदमी का नाम लिख दिया और औरा का नाम लिख दिया, कुछ अपना लिख दिया और वो सारी पर्ची उसके पास डाल दी। उसने उसी समय वही पर्ची उठाकर उनको दे दी, ये है तुम्हारा चोर। वो वापस आ गए, उन्होंने पुलिस को दे दिया कि हमारा यूँ चोर है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा था कि आखिर में पुलिस कहने लगी भाई यूँ चोर नहीं है। फिर किसी ने बताया भी उस दूसरे स्थान पर एक और आदमी है, वो पक्की जाते बता दे। उसने भी ऐसे ही कहा कि भाई तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख दो और भी सब 10-9 नाम और लिख दो। और फिर उन सभी ने एक और के ऊपर शक हो गया कि उस पर है भाई वो पक्का वो चोर है। उसने वही निकाल के दे दी कि ये तुम्हारा चोर है। अब वो वापस आए, फिर उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस बोली भाई ये चोर नहीं है। खूब वेरीफाई कर लिया हमने, वह भैंस नहीं मिली, वो 1000-2000 रुपये और लुआ दिए और कुछ आने जाने। तो वो मन की वृत्ति बताने की एक हल्दी की गांठ उसके पास थी जिस तरह लोग गाना मूर्ख बना रहा था। और उसमें से कुछ एक ऐसा था कि वो फिट हो जाती थी, सच्ची पा जाती थी कि एक आदमी बस शक भी सच्चा हो जाए किसी का। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। जैसे मीराबाई के पास पूर्व जन्म से, क्योंकि पिछले जन्म की भी बैटरी चार्ज आपके साथ रहती है, वो जब तक चलती है तो उसे बहुत से चमत्कार हो जाते हैं। मीराबाई के पास एक सिद्धि थी कि वो जिस इष्ट की पूजा करती थी वो इष्ट उसके सामने आ जाता था। वो कृष्ण जी को मानती थी और जब वो
आत्म विभोर को उसको याद करती थी तो उसके सामने आकर वो भी उनके साथ डांस करते थे। तो एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, कुछ तो पिछले जन्म की सिद्धियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई महात्मा जिनके आज तक पूजाएं चल रही हैं, कोई किसी नाम थे, कोई हरिदास नाम थे, कोई गरीब किसी और नाम थे, तो वो बचपन से उनकी कथा पढ़कर देख लो, कहते छोटे से ही न चमत्कार शुरू कर दिए थे। हरिदास जी के बारे में बताते हैं कि वो किसान परिवार में जन्म था और दोपहर ने वो 10 वर्ष का बालक था, अपने पिता के पास गया हुआ था। हरिदास जी के पिताजी जो है खेतों में किसान अपना हल जोत रहे थे, तो पिताजी दोपहर ने खाना खा के स्वयं तो कहने लगा मैं रेस्ट कर लूँ और आप बेटा इन बैलों को पानी पिला लिया। और ये छोटे वाला तालाब है, इसमें तो जल है नहीं, कति सूखा हुआ है, वहाँ दूर ले जाना, वहाँ जल मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ ही जाते थे उस तालाब में, उसमें जल देखा था नहीं। और हरिदास जी बैल लेकर गया, वो बैल उसकी तरफ चले गए छोटे तालाब की तरफ, और वहाँ उस पानी पिया वो वापस ले आया जल्दी ही बैलों को पानी पिलाकर। उसका पिताजी बोला अरे पानी पिया के नहीं लाया तू बैलों को, अब पिला लिया जी, इतनी जल्दी कैसे ले आया तू? वहाँ नहीं ले गया, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था, और वो दूर जो छोटा तालाब सूखा पड़ा था वो था ज़्यादा से ज़्यादा 400 फुट की दूरी पे। इतना शीघ्र वापस आने से उसने शंका होगी कि ये बालक वैसे ही लिया, बैलों को पानी नहीं पिला कर लाया। तो उसने कहा पिताजी पानी पिला लिया मैं। कहाँ से? किस तालाब से? कहते इसमें जल था ही नहीं, ये तो कभी वर्षा होगी तब जल होना था। अगर नहीं पिताजी तो फुल है। वो गया जाकर देखा, उसके पिताजी ने सचमुच भाई तो पानी फुल हो गया, और बैलों के जो ना पैर भीग रहे। तो इस तरह की सिद्धियां उस पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज से ही होने लगी थी। आज तक उस हरिदास जी की पूजा शुरू हो रही है, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि भविष्य की साधना शास्त्र अनुकूल न होने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा, कि जो मंत्र हमने आपको दिया है ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली, तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं, ओहो ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे,
एक सिद्धि मनोवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो युग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक कह बासा, एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेल, सो हम हंसा प्रगट भेल, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, परासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा, यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करे।